बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, खबरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान के अंदर लड़ाई हो चुकी है, अफ़गान तालिबान के अंदर इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं, अफ़गान तालिबान के रहनुमा एक दूसरे पर फायरिंग भी कर चुके हैं। ये भी इतला सामने आ रही हैं कि खलीलुर रहमान हक्कानी जो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के अंदर वज़ीर बनाए गए हैं, वज़ीर बराए मुहाजिरीन, उनकी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो नायब वज़ीर आज़म अव्वल हैं, उनके साथ लड़ाई हुई है। ये अफवाहें और ये झूठ और ये प्रोपेगेंडा और ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, और इसी तरह से भारत का मीडिया, ईरान का मीडिया और यूरोप का, बिलखुसूस फ्रांस का मीडिया और इसराइल का मीडिया और अमेरिका का मीडिया इसमें बराबर का शरीक है। नाज़रीन, इस हवाले से बहुत से हमारे नाज़रीन ने हमसे भी सवाल किया कि क्या वाकई अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के दरमियान कोई धड़ेबंदी है, कोई इख्तिलाफ़ात हैं, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है। आप जानते हैं दुनिया के अंदर अफ़गान तालिबान को हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के गुरोह से तकसीम करने के लिए ख़बरें फैलाई गईं कि हक्कानी नेटवर्क अलग है और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का गुरोह और उनकी जमात अलग है। और अमेरिका ने और यूरोप ने यह भी प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमें तालिबान की मुल्ला उमर गुरोह की हुकूमत तो मंजूर है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क की जो गुरोह हैं, जो इसके लोग हैं, वो हमें हुकूमत के अंदर मंजूर नहीं है। नाज़रीन, इसमें हम आपको हकीकत बताने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि आया वाकई तालिबान के दरमियान कोई गुरोह है या कोई धड़ेबंदी है, क्या वाकई इनके दरमियान इख्तिलाफात हुए हैं, या इस वक्त जो तालिबान की केयर टेकर गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत है, इसके अंदर वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने ओहदों पर, अपनी वजारतों पर एतराज़ है, या फिर तालिबान के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हुकूमत में शामिल करना चाहिए था और उन्हें शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्हें एतराज़ है। ये तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जान रहे हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं, इनके दो गिरोह हैं। एक गिरोह मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा गिरोह मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ रखता है। जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी हैं, उनका मौलाना जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह हैं, उनसे पहले उन्होंने जंग शुरू की थी, जिहाद शुरू किया था सोवियत यूनियन के ज़माने में। उनके हवाले से इतलात आती हैं, जो तारीख़ के अंदर बात बताई जाती है कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी वो 1980 से भी पहले जिहादी मैदानों का हिस्सा थे और वो सोवियत यूनियन और दीगर इस्तेमारी ग्रोहों के खिलाफ लड़ाई करते रहे हैं। जबकि नाज़रीन, मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के हवाले से तारीख़ में ये बात लिखी गई है कि उन्होंने 1983 के बाद रूस के ख़िलाफ़ हथियार उठाए और 1983 से 1993 के दौरान जब उन्होंने जंग लड़ी तो इस दौरान उनकी एक आँख भी ज़ाया हुई थी और वो कई बार ज़ख्मी हुए हैं, तकरीबन 5 बार ज़ख्मी हुए हैं। तो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी का मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ बनता है जब तालिबान की बुनियाद होती है, जब तालिबान का आगाज़ होता है, तालिबान को शुरू किया जाता है। और तालिबान के पहले दौरे हुकूमत के अंदर भी मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साथ ही रहे हैं और उनके साथ हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। ये भी तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा जिस ग्रोह से या जिन लोगों से मसाइल का सामना करना पड़ा या जिन ग्रोहों ने अमेरिका को तिगनी का नाच नचाया, वो जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह के मुजाहिदीन का ग्रोह था। तो अब जो तालिबान की मौजूदा जो हुकूमत है, या तालिबान की जो मौजूदा जमात है, इसका नाम इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान रखा गया है और अफ़गान तालिबान ने अपनी हुकूमत का नाम भी इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान रखा है। और इसके अंदर नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के जो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, मुजाहिदीन थे, वो भी शामिल हैं और मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के जो जानशीन हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान का जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा उनकी जो जमात है, उसके अंदर तरतीब ये है कि तालिबान के एक अमीर हैं, उनका नाम मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा है। वो तालिबान की इमारत इस्लामी के सरबराह हैं और उनके 3 नायबीन हैं, जिनमें से नाज़रीन एक का नाम मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे हैं और इस वक्त तालिबान की हुकूमत में वज़ीर दाखिला का ओहदा उनके पास है।
और इसी तरह से ये वही मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जिनकी अमेरिका ने सर की कीमत $10 लाख तकरीबन मुकर्रर कर रखी है, और अमेरिका को सबसे ज़्यादा एतराज़ इन्हीं पर है। और जो तालिबान की फतूहात थी, गुरेला कार्रवाइयाँ थी, फ़िदाई हमले थे, उनमें भी जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, इनका नाम सामने आता है। इसी तरह से नाज़िर काम अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी के दूसरे जो नायब अमीर हैं, उनका नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद है, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं। इनके पास वज़ीर दिफा का ओहदा है। इसी तरह से तीसरे नायब अमीर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनके बारे में इतलात हैं कि ये मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की जो हमशीरें हैं, जो उनकी बहन हैं, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के निकाह में हैं। लेकिन बहरहाल इनको नायब अमीर का ओहदा भी दिया गया है, और इसी तरह से ये नायब वज़ीर आज़म अव्वल भी हैं। तो अब जो इतलात आ रही हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मौलाना जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, इनके दरमियान और मौलाना जो हाजी खलील रहमान हक्कानी हैं, इनके दरमियान झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। नाज़िर काम इतलात है और अफवाहें ये भी गर्दिश करती रही हैं कि जो अनस हक्कानी हैं, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के जो छोटे भाई हैं, मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के छोटे साहबजादे हैं, जिनको बगराम जेल के अंदर 5 साल कैद रखा गया था, फिर वो बाद में दोहा कतर के अंदर सियासी दफ्तर के रुकन भी बने हैं, उनको काबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो इस पर काफ़ी एतराज़ है जो मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के लोग हैं उनको। लेकिन नाज़िर काम सच ये नहीं है, सच ये है और हकीकत ये है कि इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा इनके अमीर हैं और इनके साथ है, और वो सारे इनके मातहत हैं। जो जितने भी तालिबान के मुजाहिदीन हैं, वो सब अपने अमीर की इताअत करते हैं। अगर अमीर की इताअत से कोई खिलाफ वर्जी करे या उनकी बात ना माने, तो इसे अमीर की इताअत के ख़िलाफ़ समझा जाता है और ये बैत की खिलाफ वर्जी है, और फिर इसकी सज़ा है। ज़ाहिर सी बात है तालिबान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर नाज़िर काम आप ज़रा पीछे तारीख़ में जाइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2013 के अंदर और 2015 के अंदर भी तालिबान के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें सामने आई थीं। आलमी मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि तालिबान के जो अमीर थे मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह, उनकी वफ़ात के बाद झगड़ा हुआ कि तालिबान का अमीर मुल्ला याकूब यानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे को बनाया जाए। लेकिन नाज़िर काम उस वक्त भी ख़बरें झूठी साबित हुईं, और ये इतला तक आई कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो तालिबान के मुल्ला उमर मुजाहिद के बाद दूसरे अमीर बने थे, उनके ख़ानदान और मुल्ला उमर के ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफात हुए हैं, जिसमें मुल्ला अब्दुल मन्नान उमरी हैं जो मुल्ला उमर मुजाहिद के भाई हैं, उनका और मुल्ला अख्तर मंसूर के ख़ानदान का इख्तलाफ हुआ है। ये 2014-15 की ख़बरें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, लेकिन उस वक्त भी ये ख़बरें झूठी साबित हुई। और अब भी नाज़िर काम जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा है कि तालिबान के दरमियान धड़ेबंदी है, तालिबान के दरमियान इख्तलाफात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़िर काम तालिबान की हुकूमत का ऐलान हुए अभी 4-5 रोज़ हुए हैं, लेकिन इससे कबल अगर आप भारत के मीडिया को उठाकर देख लें तो उस पर आपको प्रोपेगेंडा मिलेगा कि तालिबान के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, इनके दरमियान ओहदों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस वजह से इनकी हुकूमत नहीं बन रही है। हालांकि नाज़िर काम तालिबान के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को मानने वाले हैं, ये कुरान पाक को पढ़ते हैं, समझते हैं, उन पर अमल करते हैं। कुरान पाक के अंदर ये आयत मौजूद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रस्सी है उसे मजबूती से थामे रखो, यानी आपस में इख्तलाफात ना करो और मुत्तहिद रहो। और इसके अलावा कुरान पाक के दीगर आयात के अंदर यह बात मौजूद है कि अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात होंगे तो तुम्हारी ताकत कमज़ोर पड़ जाएगी और दुश्मनों के दिलों के अंदर जो तुम्हारा रोब है वो ख़त्म हो जाएगा। तालिबान ने अब तक जितनी कामयाबियाँ समेटी हैं उसके पीछे इनके दरमियान बाहमी इत्तिफाक का होना, बाहमी इत्तिफाक का होना, बाहमी इत्तिहाद का होना और इनके दरमियान में इख्तलाफात का ना होना सबसे बड़ी वजह है। अगर इनके दरमियान में इख्तलाफात होते, इनके दरमियान में लड़ाई झगड़े होते, तो किसी सूरत भी तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह ना कर सकते। तो इसलिए नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो इस वक्त काबीना के अंदर लोग शामिल हैं, इसमें हक्कानी नेटवर्क यानी कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के जो जानशीन हैं वो भी शामिल हैं, और इसी तरह से मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के जो जानशीन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और नाज़िर काम ये जो हक्कानी नेट तालिबान का ये दावा है, तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि हमारे दरमियान में कोई हक्कानी नेटवर्क नहीं है और ना कोई मुल्ला उमर ग्रोह है, हम सब एक अमीर के तहत, एक झंडे के तहत मुत्तहिद
मुत्तहिद हैं, हमारा झंडा एक है और हमारा जो नारा है वो भी एक है और हमारी जमात भी एक है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान। लिहाजा हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं है। जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के फॉलोअर्स हैं उनको ये कह दिया जाता है कि वो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साथ जिनका ताल्लुक़ है उनको कह दिया जाता है कि ये तालिबान है। हालांकि नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर तालिबान पढ़ने वाले स्टूडेंट को कहा जाता है। तो चूँकि मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह ने जब जमात बनाई थी तो उनके साथ 30 तलबा और उस्ताद शामिल थे जो पढ़ने वाले थे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम हासिल कर रहे थे, तो उससे इनका नाम तालिबान पड़ गया था। तो इस वक्त अफ़गान तालिबान का अगर आपने झंडा देखा हो तो वो एक ही झंडा है, सफ़ेद झंडा है, उसके अंदर कलमा तय्यबा लिखा हुआ है ब्लैक कलर के अंदर है। और जो अगर इनके दरमियान धड़ेबंदी होती, इनके दरमियान इख्तलाफात होते, तो फिर जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह के जो साहिबजादे हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी जमात का अलग झंडा होता, और इसी तरह से जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के साहिबजादे मुल्ला याकूब हैं उनकी जमात का अलग झंडा होता। लेकिन आपने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके दरमियान एक ही झंडा है, वो एक ही झंडे को अपनाते हैं और उनके दरमियान जो अमीर हैं उनके वो भी एक ही हैं। तो इसलिए ये जो अफवाहें हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है कि तालिबान में इख्तलाफात हो गए हैं, इनके दरमियान गोलियां चल रही हैं, इनके दरमियान झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, ये छोटी ख़बरें हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो 33 रुकनी काबीना के अंदर जिन वज़रा को, नायब वज़रा को शामिल किया गया है, ये सिर्फ मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। ये दोनों यानी तालिबान के जो भी तालिबान का रहनुमा होगा वो जितनी कदर मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह की करेगा उतना ही एहतराम उसके दिल में मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह का भी होगा। तो इसलिए ये दुनिया की और ये मगरबी मीडिया की, भारत की, ईरान की और दीगर मीडिया की ये कोशिश थी कि इनके दरमियान लड़ाई झगड़े फसादात करवाए जाएँ ताकि इनकी ताकत कमज़ोर हो जाए और इनमें इख्तलाफात हो जाए। लेकिन नाज़रीन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं है, हम में से हर अदना शख्स अपने बड़े का एहतराम करता है और हम में से हर बड़ा शख्स अपने छोटे के साथ उसी तरह का मोहब्बत का रवैया और सलूक रखता है जिस तरह से वो अपने से बड़े का रखता है। लिहाजा तालिबान सब एक हैं और तालिबान के दरमियान किसी भी तरह के कोई इख्तलाफ नहीं है। ये झूठी और मन घड़त ख़बरें हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को खुश करने के मुतरादिफ हैं। जो दुश्मन हैं हमारे वो खुश फहमी में मुब्तला हैं कि हम आपस में लड़ेंगे तो वो अफ़गानिस्तान में आकर हमारी लड़ाई से और हमारे झगड़ों से फ़ायदा उठाएंगे। ना तो हम पहले लड़े हैं, ना हमारे दरमियान पहले इख्तलाफात हुए हैं, ना ही आइंदा इंशाअल्लाह होंगे। हम एक ही हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे, इख्तलाफात का बायस अगर हमारे दरमियान इख्तलाफात होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हमारी हुकूमत कामयाब नहीं होगी। तो जहाँ तक बात है मौलवी अनस हक्कानी को हुकूमत में शामिल ना करने की, तो नाज़रीन काम तालिबान के अमीर और दीगर साथियों ने जो उनकी काबीना है, शूरा है, उसके अंदर जो बातें तय हुई हैं वो कोई एक ही शख्स के फ़ैसले नहीं हैं, बल्कि सब की राय और सब की मुआफ़क़त से नई हुकूमत का ऐलान हुआ था। तो मौलवी अनस हक्कानी को कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हुकूमत के अंदर रहकर उनको नहीं दी जा सकती थी। उनको मुमकिन है किसी बड़े मुल्क का सफ़ीर उनको बना दिया जाए या उनके ज़िम्मे कुछ और चीज़ें लगाई जाएँ या उन्हें मुस्तक़बिल के अंदर कोई मज़ीद ओहदा दिया जाए। तो इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे सब वज़रा मुत्तहिद हैं, सब वज़रा एक हैं और इनके दरमियान किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी ख़बरें थीं और कुछ ताज़ा अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से भी दिया करें और हमारा व्हाट्सअप नंबर आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, उस पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और साथ साथ नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें और जो मुसलमानों के दरमियान तफरके की ख़बरें फैलाई जा रही हैं उससे लोग बच सकें। और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें। ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से ट्विटर पर हमारा अकाउंट मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।